दोस्तों आज मैं आपको एक बात समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या चीज़ें चल रही है। अभी आप देखो तो यहाँ पे 17 तारीख में ना एक न्यूज़ आई है। न्यूज़ ये है कि भाई ब्रोकर्स बोल रहे हैं करेंसी डेरिवेटिव जो ट्रेडर थे कि फोकस कीजिए इक्विटी और कमोडिटी मार्केट पे। ठीक है। सो फर्स्ट ये चीज़ हो गई। मैंने आपको एक स्कैम बताया था। स्कैम ये होता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि आम जनता जो है वो केवल और केवल इक्विटी के अंदर पैसा लगाए। और उससे फ़ायदा क्या होता है इक्विटी में पैसा लगाने से? गवर्नमेंट का फ़ायदा क्या होता है? गवर्नमेंट बोलती है कि बेटा एक काम करना, लॉन्ग टर्म में ट्रेड करो। लॉन्ग टर्म में ट्रेड करोगे तो आपको 10% टैक्स लगेगा, और अगर आप शॉर्ट टर्म में काम करोगे तो आपको 15% टैक्स लगेगा। तो गवर्नमेंट भी क्या चाहती है? गवर्नमेंट चाहती है कि पैसा आदमी का लगा रहे और आदमी ज़्यादा पंगेबाजी ना करे और ज़्यादा मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट ना करे। तो ब्रोकर यहाँ पे क्या चीज़ें कह रहे हैं, ब्रोकर क्या चीज़ बोल रहे हैं समझो। ब्रोकर का कहना है कि मालिक एक काम कीजिए, आरबीआई ने जैसे 5 जनवरी को ये सर्कुलर वगैरह करके करने क्या किया, इससे क्या हुआ, मार्केट में करेंसी मार्केट की वॉल्यूम जो है ना बहुत ही ख़त्म हो चुकी है, जैसा कि आपको पता ही है। और हाई प्रोबेबिलिटी थी कि भाई आप देखो कि 2 लाख ऑर्डर, 2,50,000 ऑर्डर जो हैं, ऑर्डर मतलब क्वांटिटी, वो बाय साइड पर लगे हुए हैं। ठीक है। और केवल 25,000 जो है वो सेल साइड पर लगे हुए हैं। तो ये प्रॉब्लम ना सबको सामने फेस हो रही है। ये अभी बेसिकली ऐसी प्रॉब्लम है जो बार बार आएगी, और ऐसी प्रॉब्लम बार बार आने का मतलब ये होगा कि जो आम जनता है, जो रिटेल ट्रेडर को इन लोगों ने ना तो कह सकते हो बाहर किया, ना इन्होंने यहाँ पे कोई एक सख्त कानून बनाया। आप एक चीज़ नोटिस करो, जब कोई चीज़ 2008 से चल रही है, 2008 से आपका रूल है, और आज 2024 में जाके आपको अचानक से याद आता है कि हमारा ना एक फेमा का एक्ट था जिसका ना उल्लंघन हो रहा था, और आज तक के वो उल्लंघन होता रहा, बट हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि हमारे ना हम बिजी थे, हम लोग बिजी थे किस काम में, अपने दूसरे काम में, पार्टीज में। अभी हमें अचानक से याद आया तो हम एक काम करते हैं, आम जनता जो 100 लोग थे, 100 में से 90 लोग जो थे आम जनता थी और 10 लोग जो थे हैजर थे। तो 90 लोगों को बोल दिया मालिक आप इसमें काम करोगे ना तो आपको ना बताना पड़ेगा कि आप क्यों कर रहे हो, अंडरलाइंग एक्सपोजर चाहिए होगा। तो ये बेवकूफ़ी यहाँ पे की इन लोगों ने, और इस बेवकूफ़ी का अब जाके यहाँ पे कह सकते हो रिजल्ट्स आना चालू हुए हैं। तो मेरे हिसाब से कुछ समय और लगने वाला है इस चीज़ को, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ना ये बड़ी प्रॉब्लम है, कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है। ब्रोकर भी देख रहे हैं, ब्रोकर को ये दिखाई दे रहा है कि जब कोई चीज़ के अंदर केवल और केवल बाय साइड पर काम करने वाले ही लोग रह जाएंगे, सेल वाला कोई वहाँ पे इंसान ही नहीं होगा, तो ऑर्डर एग्जीक्यूट कैसे होगा? बात खत्म। ट्रेडिंग का यही तो मकसद होता है कि कोई बाय करने के लिए है, कोई सेल करने के लिए। अब इनका कहना है आप इक्विटी में शिफ्ट हो जाइए, आप कमोडिटी में शिफ्ट हो जाइए। चलो जी, ये तो पहली न्यूज़ आ गई। मैं आपको डेरिवेटिव पे भी एक न्यूज़ बताऊंगा, सेबी यहाँ पे क्या बेवकूफ़ी करने की कोशिश कर रही है। ठीक है। तो सेबी के बारे में भी आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, जो यहाँ पे वॉच डॉग लाइक कह सकते हो, देखने वाला कुत्ता बनते हैं। उनकी बात करें तो कैसा वो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आइए दिखाता हूँ आपको। सबसे पहली बात है, ये तो हो गई इसकी बात है करेंसी की, तो करेंसी में मेनली ये चीज़ें हो रही हैं। एंड हाई प्रोबेबिलिटी यही है, आप यहाँ पे देखो 17 जून को आया है कि आरबीआई की तरफ से जो बताया गया कि क्या क्या चीज़ें हैं। आप एक काम कीजिए, यहाँ पे शिफ्ट हो जाइए। अब आप एक चीज़ पूछो, जब यहाँ पे शिफ्ट होने की बात है, ये ब्रोकर कह रहे हैं कि क्योंकि इनको तो ब्रोकरेज मिलना है। ये इसलिए कह रहे हैं, रीज़न इसके पीछे कि जो ये बंदे थे जो काम नहीं कर रहे हैं, आप देखोगे मेरे पास ही कम से कम 1000+ ऐसे लोग थे जो केवल करेंसी में ही काम कर रहे थे। तो उस कंडीशन में उन ब्रोकर्स के अकाउंट के अंदर एक भी ट्रेड नहीं जा रही है, उनको एक चवन्नी का फ़ायदा नहीं हो रहा। तो वो क्या कहते हैं कि आप ना इक्विटी और कमोडिटी में काम करो। अरे बेवकूफ़ो, आप एक चीज़ सोचो, जो इंसान 5 साल, 6 साल, 10 साल से एक स्ट्रैटेजी पर, एक चीज़ पर फोकस करके काम कर रहा है, अचानक से तुम उसको बोलने लगोगे कि ये काम करो, आप दूसरी चीज़ें करना चालू कर दो। या आपको मैं बोलने लगूँ, अगर आप ब्रोकरेज इंडस्ट्री चला रहे हो, आपको बोलने लग जाऊँ कल को मैं कि आप एक काम करो, परचून की दुकान चालू कर दो, तो कैसा फील होगा? तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि वॉल्यूम करेंसी में बिल्कुल लो है, डेरिवेटिव में बिल्कुल खत्म वॉल्यूम हो चुकी है। आप ये मान के चलो कि बिल्कुल खत्म, जिसको बोल सकते हैं ना। देखो ये चीज़ पहले भी हुई थी, मैं आपको बोलना चाहूँगा, और मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं 99% अभी भी श्योर हूँ कि इंडिया में फिर से ये चीज़ चलेगी ही चलेगी, इसको रोकने का लॉजिक ही नहीं आ रहा है। मैं खुद इसके अंदर इतने टाइम से काम कर रहा हूँ। अगर मुझे कोई एक लॉजिक गिनवा दे कि हाँ एक लॉजिक है और इससे क्या है फ़ायदा हो रहा है, किसको फ़ायदा हो रहा है? हमारे देश की करेंसी को। काफ़ी लोग कहते हैं, मैंने कमेंट भी देखा, एक कमेंट आया था कि देश को कुछ भी हो, अपना अपना देखना है। ओ भाई मेरी टेंशन मत लो, मैं तो बेसिकली मैं बता रहा हूँ, मैं यूएसडी नहीं तो मैं करेंसी की जगह कमोडिटी में फोरेक्स, इंटरनेशनल फोरेक्स, मुझे जाने में देर नहीं लगेगी। मैं तो कहना ये चाहता हूँ कि आप ये समझिए कि यूएसडीएनआर बंद होने का एक मुझे कारण गिनवा दो जिससे कि किसी को फ़ायदा हो रहा हो। आप कहने लगे मेरा वो 90-50 वाला, 1999 वाला फेमा एक्ट का उल्लंघन हो रहा था। तो मैं तो पूछना चाहता हूँ भाई, 2008 में जब आपने अलाउ किया था, अलाउ करके 2013 में भी यही वाला ड्रामा हुआ था कि भाई काम करते हैं, फेमा एक्ट है, फेमा एक्ट है और बहुत बड़ा है, इसको वो नहीं कर सकते। फेमा एक्ट ये कहता है कि आप पैसा बाहर नहीं भेज सकते, करेंसी को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। बट ये मैनिपुलेशन थोड़ा ना हुआ, करेंसी को कोई कैसे मैनिपुलेट कर सकता है? ये फालतू की बेवकूफ़ी वाली बातें आरबीआई यहाँ पे लेकर आती है। उसके बाद में 2013 में क्या हुआ, यहाँ पे 3 महीने लगे थे, उस समय भी मुझे अच्छे से याद है। क्यों याद है? रीज़न उसके पीछे, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी करेंसी मार्केट के बारे में। तब क्या था, तब जो सेबी है,
सेबी ने पूरा सामने आके रोना रोया कि हाँ, सेबी ने बोला कि ऐसा हो जाएगा, वॉल्यूम खत्म हो जाएगी, ऐसा रहेगा, वैसा रहेगा। वॉल्यूम खत्म हो जाएगी का ये सबसे इंपॉर्टेंट, देखो मार्केट में दो पार्ट होते हैं, खरीदार होने वाला होना चाहिए और बेचने वाला होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक भी नहीं है ना, तो खत्म, सब कुछ खत्म। तो करेंसी डेरिवेटिव को अगर बंद ही करना था तो एक लाइन में बंद करने के लिए बोल देते, तो ये ड्रामेबाजी करने की या बेइज्जती कराने की जरूरत ना पड़ती। अब क्या है, बेइज्जती भी होगी, प्लस ये भी पता लगेगा कि भाई तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करते हो इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठने के बाद में। कैसे भाई, 2013 में भी ये ड्रामा हुआ था। करेंसी मार्केट में काम करने वाले लोग सबके सब करोड़पति नहीं बन गए, ये बात पहले ही समझ लीजिए। ये भी एक केवल एक डेरिवेटिव है, बस थोड़ा सा इजी डेरिवेटिव काउंट होता है, ठीक है, जहां से लोग पैसा कमाना समझ जाते थे और बहुत इजीली काम कर पाते थे बस। अभी भी बात की जाए, अब क्या है, 2013 में ये ड्रामा हुआ, 3 महीने बाद इनको फिर से चलाना पड़ा क्योंकि सेबी ने वहां पे आके बोलना चालू किया, वॉल्यूम खत्म हो गई। जो वहां पे हैजर थे, हैज करने वाले लोग थे, उन लोगों को वॉल्यूम नहीं मिल रही, तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम वहां पे निकल कर आई। चलो जी, उस समय चल गया। अब क्या है, अब आपको बताना चाहूँगा नेक्स्ट स्टेप। अब 2024 के अंदर फिर से इनको ये थोड़ी खुजली लगी कि हमारा फेमा का एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, और हमको ना थोड़ा सा याद आ गया कि अरे ये तो उल्लंघन हो रहा था, आज तक के हमने चला रखा था, ये तो गलती हो गई जी। तो एक बात बताओ मेरे भाई, जो इंसान 2008 से काम कर रहा है करेंसी डेरिवेटिव में, जिसने अपना फ्यूचर क्रिएट किया है, और आज उसको 2024 में आप अचानक से रोक दोगे, तो आपको क्या लगता है कि ये कोई लाइक प्रॉफिटेबल या एक स्टेबल बिजनेस काउंट होगा इस तरह से? अगर कल को आप कहने लगे कि 2014-15 में जब निफ्टी बैंक निफ्टी को लॉन्च किया गया, उस कंडीशन में बात की जाए, अगर उसको कहने लगे कि 2025 में जाके बंद कर देंगे, तो आपको क्या लगता है मार्केट चलने वाली है? अब यहाँ पे एक और बात आती है, ये तो बात हो रही है किस चीज़ की, कि भाई, तो यहाँ पे जाके ये थोड़ी प्रॉब्लम निकल के आई। अब वॉल्यूम जब खत्म होती जा रही है ना, आप देखोगे, अभी मैं कहता हूँ 15 दिन और रुक जाओ। अभी आप देख रहे हो ना, तो 2,50,000, मैं खुद हैरान, पहली बार मैंने 6 साल से मैं इसमें काम कर रहा हूँ, पहली बार मैंने ऐसा देखा। 2,50,000 ऑर्डर लगे हुए हैं बाय साइड पर, और 25,000 ऑर्डर लगे हुए हैं सेल साइड पर। तो आप एक बात बताइए, जब बायर ज़्यादा है तो इसका मतलब यूएसजेआर ऊपर जाएगा, तो उस कंडीशन में तो आरबीआई का जो जो इंटेंशन था वो फेल नहीं हो गया? सोचने की बात आती है। चलो जी, फिर भी इनका इंटेंशन क्या है, देखो इंटेंशन अभी तक भी क्लियर नहीं किया। कमाल की बात है, ये ना एक आकर सीधा बस इतना बोल दें कि मालिक हमारा मन नहीं कर रहा, बात खत्म। अगर ऐसा बोल देना तो सबके सब शांत है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता तो लगे हम गलत क्या कर रहे हैं। हमेशा से आज तक बेसिकली मैंने यही बात बोली कि हमें आरबीआई अप्रूव्ड पेयर में काम करना चाहिए, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर में काम करना चाहिए, ठीक। जो लोग फोरेक्स इंटरनेशनल करते हैं इलीगल वे में, देखो फोरेक्स इलीगल इंडिया में है, बाहर इलीगल नहीं है। बाहर तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, बाहर के लोगों की समझदारी होती है, इंडिया में तो बेवकूफ़ी होती है, जो बेवकूफ़ कुछ लोग यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, वो बात अलग आ जाती है। तो फोरेक्स की बात करें तो फोरेक्स लीगल है वहाँ पे, बट मैंने हमेशा बोला कि आप सेबी रजिस्टर्ड और आरबीआई अप्रूव्ड में काम करो। तो जो बंदे वहाँ पे काम कर रहे थे ना, अभी वो मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं, सर जी क्या हुआ? बात भी सही है, मेरी भी हंसी आती है कि यार ये तो बहुत बड़े पॉपट निकले। अगर ऐसी साइकोलॉजी रखेंगे तो मार्केट में कोई काम नहीं करने वाला। और फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? फोरेक्स इंटरनेशनल में जाने वाले हैं। मैं तो कहूँगा इलीगल में जाओ खुल्लम खुल्ला, अगर ऐसी बात है, ये लीगल वाला काम करने नहीं देना चाहते आप लोगों को, तो ये चीज़ करो। बट अभी वेट करना बनता है, क्योंकि हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं आ रही है, प्रॉब्लम सबको आ रही है भाई। हम लोग तो 100 200 300 लॉट वाले थे, हमारा काम तो चल ही रहा था, बट जो लोग 1,000 10,000 20,000 लॉट में एंटर करते हैं, उनका सोचो क्या होता है, ठीक है, उनके साथ में असली प्रॉब्लम आती थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सारे ड्रामेबाजी होने के बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आ रही है इस चीज़ की, कि इन्होंने जो जो चीज़ें की हैं, जो जो चीज़ें करने के बाद में वॉल्यूम गिर गई, वॉल्यूम के साथ क्या करेंगे? पहला क्या था, आरबीआई ने 2014 में भी यही ड्रामा किया था, कंडीशन रख दी थी कि एक्सपोजर चाहिए होगा अप टू, अगर 10 मिलियन से ऊपर जाते हो। वाकई डॉक्यूमेंट उसमें रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है, जिसने वॉल्यूम को बूस्ट किया। अभी भी यही चीज़ की जाएगी। अब यहाँ पे 10 मिलियन की बजाय क्या कर देंगे, 5 मिलियन कर देंगे, 3 मिलियन कर देंगे। मैं तो कहता हूँ एक आम आदमी यार, जो 50 100 200 500 लॉट में गेम खेलता है ना, वो 1 मिलियन 2 मिलियन तक भी नहीं जा पाता। तो आप 2 मिलियन कर दीजिए। बेवकूफ़ी तो हद से ज़्यादा हो गई। ओवर द ईयर लिमिट को बढ़ा दिया गया, 100 मिलियन तक कर दिया गया, देख रहे हो, और 2014 से 24 के बीच में। अब क्या है, अब इनका कहना है ना जी वॉल्यूम ज़्यादा हो गई, हमसे संभल नहीं रहा जी, इसको बंद करते हैं। तो ये तो एक बेवकूफ़ी हुई, ठीक है। अब देखो मैं इसको इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हंसी आती है सोच कर, क्योंकि जब आप एक चीज़ के अंदर इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, उसके सारे प्रो एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव सब पता होते हैं। मुझे एक भी अगर कोई इंसान बोल दे, एक भी पॉइंट बता दे, कौन, कोई भी, कि भाई करेंसी डेरिवेटिव बंद करने से किसको फायदा हो रहा है, किसी को भी फायदा नहीं होने वाला। एक भी सिंगल इंसान। रही बात वॉल्यूम की, वॉल्यूम होती है तभी तो मार्केट चलती है। सोचो बायर खड़ा हो 10 रुपए पे और सेलर खड़ा हो 20 रुपए पे, तो पूरे दिन ऑर्डर लगा ही रहेगा, ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा मेरे भाई। वॉल्यूम तो एक अहम पार्ट है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं बंद होने वाला है, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होने वाला। अगर नहीं हुआ तो फॉरेक्स इंटरनेशनल है, क्रिप्टो है, प्लस मैं तो कम्युनिटी की बात करूंगा, वहाँ जाओ आप भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब वो भी बंद हो जाएगा, देखो शेयर मार्केट ही बंद हो जाएगा, तो मैंने आपको प्लान भी बता ही रखा है, कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेंगे। चलो जी,
नेक्स्ट स्टेप आते हैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग के ऊपर। इनको लगता है देखो ये आती है बार बार घूम के, इसको तो अलग ही एक तरह से कह सकते हो, एक अलग ही नशा है। क्या नशा है? हम खाली नहीं बैठेंगे, जब भी हमारा कुछ मन करेगा तभी हम आ जाएंगे। किस लिए? कि आम जनता के बारे में सोचने के लिए। जबकि आम जनता कभी नहीं कहती मेरे बारे में सोचो, आम जनता कहती है चुपचाप सैलरी लो और इन्जॉय करो, सिंपल बात आती है। बट इनका कहना है ना जी हम सोचेंगे, क्योंकि हमें सोचना है ना, क्योंकि हमें सोचने के लिए सैलरी मिलती है, चलो सोच लो। अब ये नई चीज़ सोच रहे हैं, इनके दिमाग में कुछ और आया कि ये क्या करेंगे, मार्जिन को बढ़ा देंगे ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, आप देखोगे तो वॉल्यूम इतनी तरीके से खत्म हो जाएगी ना, तो कोई काम ही नहीं करना चाहेगा। चलो जी, नेक्स्ट स्टेप आता है। अब ये कहते हैं कि ब्रोकर को एक काम करते हैं, ब्रोकर को ना कहते हैं आप ना जो आपको ब्रोकरेज मिलता है वो थोड़ा बढ़ा दो। क्यों बढ़ा दो? ताकि आम जनता ना ट्रेड करने से कतराए। क्या बेवकूफ़ी है ये? इससे क्या फ़ायदा होगा? मतलब कमाल की बात है, ऊपर बैठे हुए लोगों के माइंड में क्या चीज़ें चलती हैं कोई नहीं कुछ कह सकता। सिंपल सी चीज़ आ जाती है। फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि रिटेल ट्रेडर काम कर रहे हैं। अरे भाई ये तो अच्छी बात है। अब दूसरे का काम करना, मान लो मैं अपने घर में बैठ के कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, क्या मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बताएंगे कि आपको कौन सा बिजनेस करना है? वही आपके साथ है, आपकी खुद का बिजनेस है, आपका खुद का रिस्क है। तो ये बेवकूफ़ी होगी, ये बेवकूफ़ी पे कतई नहीं करने वाले हैं। बात ध्यान रखना, क्यों नहीं कर सकते हैं, रीज़न इसके पीछे। अगर ऐसा करने की कोशिश की तो इतने लोग इनकी वोट कटेगी ना, तो भाई फिर तो देख लो फिर क्या होने वाला है। चलो जी, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो ये भी एक तरह से कह सकते हो प्रपोजल। और ये 2 साल 3 साल से चलता आ रहा है, मैं फिर बोल देता हूँ, 2 3 बार इसके ऊपर बात हो चुकी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो ये भी चीज़ आती है। यूएस की बात करें, यूएस को कॉपी करते रहते हैं और कुछ नहीं होता इनके बस का, तो ये भी चीज़ आ जाती है। यूएस में जो होता है वो यहाँ पे ला के रख दी जाती है। अब बात करते हैं प्लानिंग टू एक्सचेंज टू लीव फ्लैट फी ऑन ब्रोकर्स रिगार्डिंग ऑफ देयर टर्नओवर। इनको यहाँ पे भी अलग ही खुजली है। इनका कहना है कि ब्रोकर से पैसे ज़्यादा लो जी। अबे कितना पैसा लेना चाहते हो? भीख मांग रहे हो क्या? मतलब सोचने की बात आती है भाई, ये क्या चल रहा है? तो हंसी आती है इन चीज़ों के ऊपर। तो देखते हैं ये क्या क्या चीज़ें चलते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे काम किया जाता है। मेरे हिसाब से लाइक क्या होने वाला है, ये वापस कुछ करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो 10 दिन 20 दिन के अंदर इसको करना ही पड़ेगा। रीज़न, वॉल्यूम ख़त्म होती जा रही है। एक पूरा का पूरा सेगमेंट ख़त्म हो जाएगा और फिर यहाँ के लोग फिर फॉरेक्स इंटरनेशनल में जाएंगे। और जिसके पास क्षमता होगी देखो वो तो जाएगा डायरेक्ट दुबई जाके काम करेगा। जिस पे क्षमता नहीं होगी ना वो इलीगल ब्रोकर के साथ काम करेंगे। और जो आरबीआई रोकना चाहती थी वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। बट एक बात सोचो, अगर इनको यही करना है तो फिर इन लोगों ने ईटीपी प्लेटफॉर्म का ड्रामा क्यों रचा? एटीपी प्लेटफॉर्म बनाएंगे और बन भी रहे हैं एटीपी प्लेटफॉर्म, बट बना क्यों रहे हैं? अगर कोई ऐसी वाली बात है तो, अगर ऐसी चीज़ आ जाती है तो क्या सभी करोड़पति बन गए थे क्या यार? ऐसा कुछ भी नहीं था। सो लॉजिक इनके पास बहुत कमज़ोर है। ठीक है, सो वेट एंड वॉच वाली कंडीशन रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। टेंशन मत लीजिए। बाकी दोनों जगह पे लाइक सेबी की तरफ से जो बोला जा रहा है, मार्जिन की बात करें, ऑलरेडी आप मार्जिन हाई ले रहे हो मेरे भाई, और कितना मार्जिन लेना चाहते हो? सिंपल सी बात आती है। अभी बात आ रही थी कि देखो बहुत सारे रूल ना सेबी के पास में, वही बात आती है, खाली बैठा इंसान ना वो शैतान का घर वाला दिमाग वाला गेम हो जाता है। खाली बैठा आदमी। अब एक चीज़ सोचो, बात बात पे लाइक कभी क्या है कि एक एक मिनिमम मार्जिन होना चाहिए अकाउंट के अंदर, जिसके अकाउंट में 50,000 होंगे वही ऑप्शन में ट्रेड कर पाए, इससे ज़्यादा की ट्रेड ना कर पाए, ये ना कर पाए, वो ना कर पाए। आप दूसरे के फाइनेंशियल डिसीजन को लाइक अपने डिसीजन से मैच नहीं करा सकते हो। मेरा मन कर रहा है मेरे पैसे को आग लगाऊं, तिल्ली लगाऊं और हाथ सेकूं, आप उस चीज़ को नहीं रोक सकते हो। और ये बात बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इनको समझ में आ जाएगी, आज नहीं तो कल। ठीक है, तो सेबी जो काम कर रहा है अपने लहजे में बहुत अच्छा कर रहा है, बट अगर आम जनता को इससे परेशानी हुई देन डेफिनेटली सरकार को परेशानी होगी, और सेबी की जो चेयरपर्सन है उनको भी परेशानी होगी, क्योंकि सरकार जाती है देन उस कंडीशन में सेबी के, आरबीआई के, सबके गवर्नर ववर्नर सब चेंज हो जाते हैं। तो ये बात ये लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। सो लेट्स सी क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से काम किया जाता है। बाकी रही बात हम लोगों की, तो कमोडिटी मार्केट में काम कीजिए अभी के लिए। बाकी जैसे ये चल जाता है मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ। और रही फोरेक्स में कोई काम करना चाहता है तो नीचे मैंने फॉर्म डाला हुआ है, वहाँ पे भी फिल कर सकता है, आपको डिटेल शेयर हो जाएंगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।